हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो बेसिकली ये जो शूट हो रहा है ये तीसरी बार है। फर्स्ट मैंने संडे को किया था, फिर कल किया था, उसके बाद आज कर रहा हूँ। जो कि संडे को किया था तो उसमें मतलब वीडियो पूरी आई ही नहीं थी, और कल वाले में वीडियो में वॉइस ही नहीं थी। तो फाइनली आज मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा डे है वेडनेसडे है और हमारा क्लास 11th का टर्म है, ठीक है। और हम क्लास 11th के वेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या क्या हम डिस्कस कर लिए थे, हमने डिस्कस किया था वेक्टर होता क्या है, एंड वेक्टर में सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी अभी भी डिस्कस कर लेंगे। एंड पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, एक या दो क्वेश्चन किए थे। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 या 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कशन किए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखे थे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक। स्केलर क्वांटिटी का जैसे एग्जांपल ले लिया, आप वॉल्यूम ले लिए, टाइम ले लिए, इसका कुछ मतलब डायरेक्शन से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी इसे बोलेंगे, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे फोर्स हुआ, फोर्स अगर हम लाइन किसी न किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ये सब चीज़ें। उसके बाद पोजीशन वेक्टर हम डिस्कस किए थे। पोजीशन वेक्टर क्या होता था, किसी जो पोजीशन वेक्टर था ये हमारे ऑब्जेक्ट का क्या बताता था, पोजीशन बताता था, कहाँ से, ओरिजिन से। जैसे हम ये किए थे ना, पोजीशन वेक्टर में उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं सब्जी लेने गए, जैसे आप कहीं मार्केट गए बाहर, और आपकी मम्मा ने फ़ोन किया, बोला कुछ सामान ले आना, ठीक है, कुछ ये सामान लेना। अब तुम जैसे ऐसे आप कहीं सब्जी लेने गए, और आपके घर से सब्जी की दुकान यहाँ तक है, ठीक है। मान लेते कुछ समथिंग डिस्टेंस पे होगा, तो ओपी जो होगा, ओ जो होगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। आपका जो ओ होगा वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। अब देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताता है, पोजीशन बताता है, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। अगर कहीं भी पोजीशन वेक्टर दे दिया है तो आपको ये समझ लेना है कि एक पॉइंट उसका ओरिजिन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक। आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। आप जैसे आप कहीं सब्जी लेने गए या कुछ आप दूध लेने गए, ठीक है। तो आप अपने घर से शॉप के पास गए, तो आपका जो हाउस है वो क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट है। यानी कोई भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे आपके रेफरेंस पॉइंट से ही मेज़र करेंगे, ठीक है। ये हो गया था। उसके बाद हम डिस्कस किए थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक। अब ये वेक्टर ए से यहाँ पहुँच गया, तो इतना कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, आर हुआ, ठीक है। ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, ये आर। तो यही किए थे ना, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर पी वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, ठीक है। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी होता था, ठीक है। अब लीनियर वेक्टर क्या होता था, लीनियर वेक्टर होता था एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, सभी वेक्टर लाई कर रहे हो, तो उन्हें हम बोलेंगे लीनियर वेक्टर। प्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस किए थे, अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर ए है और यहाँ पर कोई वेक्टर बी है, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉगराम डिस्कस किए थे। डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर इसका जब आप डेरिवेशन नहीं करेंगे, आपको देखना तो उसके पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस किए थे एंगल ए यहाँ पर बीटा है, ठीक है। ये एंगल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक। और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट
ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ठीक है, 2ab कॉस थीटा। अगर आपको tan बीटा निकालना तो क्या करते हैं, tan बीटा इज टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बेसिकली tan बीटा डिग्री की वैल्यू है, बी साइन थीटा प्लस ए बी अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसके एक क्वेश्चन शायद किए थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 फोर्स 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, ठीक। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ये है, ठीक है। ये पार्टिकल इस पे एक्ट कर रहा है, दो फोर्स, एक की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, एक की वैल्यू है मतलब यहाँ पार्टिकल एक की वैल्यू है 7 न्यूटन, ठीक है। करेक्ट, 2 पार्टिकल्स 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल्स विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट दोनों का यहाँ कहीं होगा, इसके बीच में रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 प्लस 49 प्लस 7 5 35, ठीक है, 7 5 35। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 और 9 19 हो जाएगा, 9 कैरी 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, 2 4 6 3 9 1 कैरी 10, यानी अप्रॉक्स 10.5 न्यूटन के समथिंग इसका क्या आएगा आंसर आएगा। एक बार आप इसको विजुलाइज करिए, ठीक है। विजुलाइज कैसे करें कि एक हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, उस पर ये एक्ट कर रहा है इधर से, एक फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, ठीक। ओए ये एंड है, अभी कोई पार्टिकल है, ठीक, कोई पार्टिकल है यहाँ पर, कोई पार्टिकल है, इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में क्या है डिग्री, एंगल 60 डिग्री है, दोनों को रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों के कहीं बीच में होगा। तो सिंपल हम फॉर्मूले से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर P एंड Q इफ रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर P एंड Q इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय इतना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पर दो वेक्टर लिए ना, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी हुई है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। ये करेंगे इसको 2PQ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 90 डिग्री। एक आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार।
तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ए विंड स्टार्टेड फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction a boy waiting at a bus stop holding his umbrella? कहानी को भूल जाइए, ठीक है। कहानी में क्या क्या रहा है कि किसी दिन कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा है, ठीक है। अचानक में क्या बारिश आ गई, बारिश की वेलोसिटी दी हुई है, रेन की वेलोसिटी क्या है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जब बारिश आई तो उतने में होता नहीं, जैसे बारिश आई तुरंत हवा चलने लगता है। तो जो हवा है, विंड है, विंड की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक। उसकी वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बॉय है कितने एंगल पे अपने अम्ब्रेला क्या करेगा, माउंट करेगा, ठीक है। कितने एंगल पे, ठीक है, कितने एंगल पे वो जो बॉय है अपने अम्ब्रेला को बेंड करेगा ताकि वो भीगे ना बारिश की वजह से। आपने भी देखा होगा जब बारिश होती है, जो हवा चलती है, तो आप मतलब उसके कुछ ना कुछ वो अपने पाथ से क्या डेविएट होता है, ठीक है। डेविएट मतलब क्या है कि हवा की वजह से, एयर ड्रैग की वजह से वो अपने पाथ को क्या थोड़ा सा चेंज कर देता है कि विंड की वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। तो वो देखेंगे कितना एंगल पे हम क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे ताकि वो बच्चा है वो भीगे ना, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेफ्टी हमारी वो है, ठीक है। बच्चे को भीगने नहीं देंगे। चलो तो देखते हैं, बारिश हो रही है, वी आर माने थे वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इतने में क्या, पहले ये बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट यानी विंड की वेलोसिटी है डब्ल्यू वी, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी दी हुई है 12, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ रेन एंड विंड, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन एंड विंड, ठीक है। दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल लिए। एंगल यहाँ पर कितना फॉर्म्ड होगा 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है बीटा, ठीक है, बीटा। तो पहले हम कितने एंगल पे उसको अम्ब्रेला को क्या करेंगे, बेंड करेंगे ताकि वो लड़का भीगे ना, तो हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू क्या होता था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहाँ पर इसको a मान लेंगे, यहाँ पर इसको a मान लेंगे, यहाँ पर इसको b मान लेंगे, तो b sin थीटा, ठीक। तो b की वैल्यू 12, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री अपॉन a की वैल्यू 35 प्लस b 12 इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। तो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी, tan बीटा इक्वल्स टू 12/35, ठीक है। tan बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 12/35, और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स 12/35। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, tan थीटा यानी tan बीटा की जो वैल्यू होती है 12/35, ये अप्रॉक्सीमेट, ये जो tan बीटा जो होगी, यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू आती है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री की आती है, ठीक है। यानी उस बच्चे को क्या अपने अम्ब्रेला को से 90 डिग्री पे से घुमाना पड़ेगा ताकि वो क्या करेगा, भीगेगा नहीं। तो अब और नया टॉपिक देख लेते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। ट्राई करेंगे इसी वीडियो में डॉट प्रोडक्ट तक हो जाए, देखते हैं अभी।
ये क्लास तो लंबी होगी अब, ठीक है। मैंने बोला था ना अभी स्टार्टिंग में, ये अब क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी लंबी होंगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कोई वेक्टर वी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कोई वेक्टर हमें दिया है, ठीक है, कोई हमारे पास वेक्टर दिया है, इसको दो कंपोनेंट में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। पहले बात देख लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजेंटल एंड अदर इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें एक चीज़ पता है, अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है और हमें ये वेक्टर ये और ये निकालना है, तो क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। एंगल यहाँ थीटा है, सपोज करते हैं यहाँ पर हम ये निकालना चाहते हैं, यहाँ पर ओ ए पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पर ये सी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स एंड अदर इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर वी दिया हुआ है और हमें ये डायरेक्शन ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम कॉस थीटा एंगल लेंगे, कॉस थीटा एंगल लेंगे अगर, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है, ओ ए अपॉन वेक्टर वी हो जाएगा, ओ ए अपॉन वी। तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, वी कॉस थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो होगा बड़ा वाला, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, कॉस थीटा अगर लेंगे, कॉस ये थीटा ले रहे हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ओ सी अपॉन हाइपोटेनियस वी। साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू ओ सी अपॉन वी, यानी ओ सी की वैल्यू कितनी आई, वी साइन थीटा, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू आई, ये आई वी कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू आई ये वी साइन थीटा। एक चीज़ देखिए आप, अगर कोई भी एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको हमें स्प्लिट करना है, तो अगर जो हमने एंगल थीटा माना है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में कॉस थीटा आता है और उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में क्या आता है, साइन थीटा आता है। यहाँ ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ेंगे ना, तो टोटल इसी का खेल रहेगा, ठीक है। टोटल क्या 11th की पूरी फिजिक्स में यही है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम सपोज करते हैं, ये समझ में आ गया ना, अगर हम एंगल थीटा ये मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट मान लें हम वी ये है, एंगल ये हम थीटा मान लें, तो इसको स्प्लिट करिए, कैसे करेंगे आप, इसको स्प्लिट करिए कैसे होगा। तो अभी हमने ये देखा है कि जो एंगल हम थीटा मान लें उसके डायरेक्शन वाला एंगल क्या, उसके डायरेक्शन वाला साइड क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर वी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला वी साइन थीटा। समझ में आया। अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा। अब आपने बचपन में बहुत किया होगा, अब एक बार देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फील देखते हैं, कैसे फील इसका है, ठीक है, कैसे क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास एक बचपन में आपने बहुत किया होगा, एक एग्जांपल है, आपने क्या लिया, एक लोहे की रॉड ले ली, पतली सी क्या लोहे की रॉड ले ली, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने क्या किया, इसको टाइट कर दिया, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है। आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। इस पर आप क्या कर रहे हैं,
फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास लोहे की रॉड है, एक पॉइंट पे हमने क्या किया, वहाँ पर गांठ लगा दिया और उसको हम क्या करें, खींच रहे हैं, ठीक है। उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, ये रॉड ऐसे हो जाएगा। विजुलाइज करिए इन चीज़ों को। ये हमारा मान लेते ग्राउंड है, मान लेते ये। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन वो थोड़ा सा, मतलब क्या होगा, आगे का पार्ट ये बेसिकली है क्या, ये है मीन्स जब आप उसको उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आगे का पोर्शन थोड़ा सा उठ जाएगा, ठीक है। आगे का पोर्शन थोड़ा सा उठ जाएगा। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, विजुलाइज कर पा रहे हैं। जैसे क्या, आपने एक लोहे के रॉड को, उस पर एक रस्सी आपने दिया बांधा, ठीक है, और उस पर क्या कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं, उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। जब फोर्स अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, मान लेते हैं थोड़ा सा जो पार्ट है वो इधर से उठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे। हम मान लें जो फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। वो एंगल थीटा बना रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मुझे समझ में आई, चलो अच्छी बात है। कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की नीड इसलिए पड़ी, जैसे आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, खींचे नहीं, कहीं भी क्वेश्चन में भी है कि किसी भी चीज़ को अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हैं, ठीक है, तो एक वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, एक वो वर्टिकल से एंगल बनाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो कॉस थीटा लेते हैं, और जो वर्टिकल वाला लेते हैं वो साइन थीटा लेते हैं। एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि थीटा हम किससे मेज़र किए। अगर आप यहाँ थीटा ले लिए और इसको कॉस थीटा ले लिए तो टोटली गलत है, ठीक है, टोटली ये चीज़ गलत है। अब देख लेते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब हम यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर कुछ नहीं, बस नाम का है। अभी देखिएगा बहुत एकदम अच्छे समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर होता है, इसे हम किसी भी समथिंग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ए कैप, जे कैप, फिर आई कैप, जे कैप। जैसे ए कैप हो गया, बी कैप हो गया, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो होता है ये जो कैप से रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर जो होता है, नाम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और इसका यूज़ करते हैं हम, यूज़ ओनली फॉर डायरेक्शन। हम डायरेक्शन देखने के लिए किस डायरेक्शन में है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर है, कह रहे हैं हम यूनिट वेक्टर है, मीन्स ये वेक्टर है, तो वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, ठीक है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मान लेते कोई वेक्टर ए है तो इसका वेक्टर ये है, उसका मैग्नीट्यूड ये गया हो गया, और उसकी डायरेक्शन ए कैप, ठीक है। वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये ए कैप है, ये है यूनिट वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, या आप इसे वेक्टर बोल सकते हैं, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इस पे ठीक है, ये समझ में आ गया चीज़ें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका यूज़ हमेशा हम डायरेक्शन देखने के लिए करते हैं, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में है। आपने वो चीज़ देखी है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, कहीं आप जा रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है कि रास्ते में लिखा होता है टर्न लेफ़्ट,
10 राइट या फॉरवर्ड ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेसिकली आपको बता रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में मुड़ना है। वही काम यहाँ पर यूनिट वेक्टर का है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपको मैग्नीट्यूड देता ही नहीं है, ये बस डायरेक्शन दिखाने के लिए किस डायरेक्शन में है, आई कैप में है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, उसके लिए हम किसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। बेसिकली आई कैप, जे कैप, के कैप, आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आपस में तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आप ये चीज़ देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसका फील लीजिए कैसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तीनों आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे? ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और मतलब ये दोनों तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर छोटी सी लेंथ में हम क्या ले लेंगे, एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, आई कैप। आई कैप यहाँ पर छोटे से लेंथ में क्या लेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे, जे कैप। और छोटे से लेंथ में क्या ले लेंगे यहाँ पर, के कैप। तो तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी तीनों वेक्टर क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। मीन्स अगर हम ऐसे बोले, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपसे बोले ये कि आप यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप ये विजुलाइज करने के लिए अपने रूम के कॉर्नर पे देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी उंगली को देखिएगा, कोई पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, तो ये इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे ना ये एक्स में है, ना ये वाई में है, ना ये जेड में है। लेकिन ऐसा नहीं, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में भी है। एक्स एक्सिस में कैसा है, अगर पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर करें, पहले कुछ ना कुछ हम एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। और वाई कैसे करेंगे कि वाई हम कुछ ना कुछ, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वाई में भी कुछ ना कुछ हम करेंगे। और जेड में क्या है, इस वाइट बोर्ड से कुछ ना कुछ इधर आएंगे तो वहाँ पर होगा, ठीक है। अब बेसिकली जैसे कोई मान ले कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई एक पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं, इसका ओरिजिन यहाँ है, ठीक है, ओरिजिन हम मान लिए वहीं से है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 to 9, ठीक है, 10 to 9 है। इसको हमें क्या करना है, आई जी के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो ये एक्स का रिप्रेजेंट कर, एक्स का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई का, ये जेड का, ठीक है। तो एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। और वाई को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायरेक्शन है वो जे कैप है, एंड जेड एक्सिस से के कैप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन करना हुआ इसका, तो ओ पी मान लेते हैं। ओ पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप, ठीक है, 10 आई कैप, उसके बाद प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है। अगर आपसे बोले, अगर एक चीज़ एग्जांपल ले लीजिए, F इज इक्वल्स टू 50 इन वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में करना है, ठीक है। फाइंड 50 न्यूटन फोर्स, 50 न्यूटन इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में क्या लेते हैं हम, जे लेते हैं, ठीक है।
तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15G, ठीक है। ऐसे आपसे बोल दें अगर एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन हो इन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 10 आई कैप, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे 10 आई कैप। तो ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। एक बार आप फिर से रिकैप कर लेते हैं। जो वहाँ पर क्या होता है, जो पहले हम डिस्कस किए थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करता है कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक वेक्टर दिया, उसके अलावा क्या करेंगे हम दो कंपोनेंट क्या करेंगे हम स्प्लिट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास यही है ना, अगर हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और इस कंपोनेंट की बात करें तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। अगर इसका रिजल्टेंट क्या एक फोर्स है, ठीक। इसके बाद हमने यूनिट वेक्टर डिस्कशन किया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता था, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अगर हम कैसे कर रहे थे, यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायमेंशनलेस होता है। ये भी आप ध्यान दीजिए, डायमेंशनलेस क्या होता है, इसकी यूनिट कोई नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी यूनिटलेस क्वांटिटी का हम डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या अभी डिस्कशन किया है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको बेसिकली आई जी के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस को हम आई कैप के फॉर्म में करते हैं रिप्रेजेंट, एंड वाई को जे कैप एंड जेड को के कैप, ठीक है, जेड को के कैप। अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ट्राई करेंगे कल तो बेसिकली क्लास 12th का टर्म है, संडे को क्लास लेने के लिए, ठीक है। संडे को जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फिनिश हो जाएगा, आज डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मंडे से फिर स्टार्ट कर दें यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कितने पार्ट टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और इन डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या इसे स्केलर प्रोडक्ट, इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे स्केलर प्रोडक्ट, इसे वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जब डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसमें लास्ट में जो आंसर आएगी वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे 2, 4, 5, 10, ये मतलब इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। तो हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, इन दोनों का अगर आपसे बोलें डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मीन्स ए डॉट बी निकालना, आपको ए डॉट बी निकालना है। तो कैसे करते हैं, इनके बीच में एंगल क्या है, वो थीटा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको तो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। यानी ये है हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये समझ में आया ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक।
अब ये करते कैसे हैं, जैसे हम सपोज करें कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और कोई वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा निकालेंगे तो ए डॉट बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, वो अभी क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव कैसे, जैसे ए डॉट बी आप निकालेंगे तो एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और बी डॉट ए निकालेंगे तो भी कांस्टेंट कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हमें ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको कैसे करेंगे, ए डॉट वेक्टर बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अगर दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा हो जाए, थीटा है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक, 90 डिग्री हो जाए मतलब क्या, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्थ, अगर थीटा की वैल्यू 0 दी हुई है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी, 1 होती है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ए डॉट बी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे ए कम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी लिख सकते हैं, अगर उसको ए डॉट बी कहीं है और इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, बी डॉट ए, क्योंकि दोनों में क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी तो कुछ ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेसिकली ये वेक्टर बी है क्या, इस पर क्या करें, इसका प्रोजेक्शन, इस पर लाइट डाल लें तो इसका कितना पार्ट इस पर पड़ रहा है, ठीक है। उसी केस में तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर वी है, ठीक है, ऊपर से हम लाइट डालेंगे तो वेक्टर इसका इमेज इस पे बनेगा, इस वाले एक्सिस पे बनेगा, इस वाले वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा। तो इस केस में दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, अभी प्रॉपर्टीज़ ही चल रही है, प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, आई डॉट आई या जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के की वैल्यू कितनी है, भी आई के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर है तो मान लेते हैं 1, ठीक है। कैसे 1 क्यों किए, हमने ये क्या यूनिट वेक्टर ले रखा है, और आई के बीच में क्या है, एंगल फॉर्म होगा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री फॉर्म होगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और हम इसे यूनिट वेक्टर लिए तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से आपको समझाना चाहते हैं कि ये कहीं आई है तो यहाँ पर क्या एंगल कितना लेंगे, तो आई के बीच में एंगल 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 6 देख लेते हैं, 6 में क्या है, आई इंटू जे, ठीक, इक्वल्स टू आई इंटू जे और जे डॉट के, ठीक है, ए डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है ना एक बार, चलो अच्छी बात है। 7, अगर आपको दिया हुआ है कोई वेक्टर ए दिया है, मान लेते हैं
A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है, अगर कोई आपको वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर, ठीक, वेक्टर के साथ साथ उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ए क्या है उसका मैग्नीट्यूड, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन, आई मीन्स एक्स डायरेक्शन में। ठीक, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी क्या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे वाई एक्सिस में डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वी वेक्टर ले लिए। वी वेक्टर क्या हमारे पास है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, अब A डॉट बी निकालेंगे, यहाँ पर A डॉट बी निकालेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों आई डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए कैसे दिया हुआ है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, अगर दोनों का क्या निकालना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो A1 A2, ठीक है, इसका कांस्टेंट अपॉन इंटू इसका कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका कांस्टेंट इंटू इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट इंटू इसका कांस्टेंट। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, अब बेसिकली जो थ्योरी पार्ट है डॉट प्रोडक्ट में बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं पर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस। ठीक है, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, तो सबसे वाला पहला तो बहुत सिंपल है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे हम किए थे, अगर कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, कोई वी वेक्टर दिया हुआ है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, इसका कांस्टेंट इंटू इसका कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 इंटू 3 ऐसे करें, 2 इंटू 3, यहाँ पर माइनस है, माइनस 3 इंटू माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 4 इंटू माइनस 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल वैल्यू वही आएगी। तो 3 2 जा 6, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, तो 6 6 12 और माइनस 24, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। वर्क डन है तो जूल आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर दिया हुआ है एंड वी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वी वेक्टर मान लेते हैं, ये दूसरा वाला है। तो फाइनली हमारे पास क्या रिलेशन होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी, इन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट। तो यहाँ पर आई है मीन्स इस यहाँ कांस्टेंट कितना है 1, तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पर 1 फिर -1, क्योंकि यहाँ माइनस के कैप है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2। ठीक है, तो -1 प्लस 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4
और एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। ए डॉट बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ठीक, मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ए मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सभी के कांस्टेंट का अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और उसको आपको ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर हमें एक मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका कांस्टेंट क्या है 1 स्क्वायर, इसका कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, और इसका कांस्टेंट डे कितना दिया हुआ है -1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बेसिकली ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 4 इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये √6। अब बी का देख लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, +1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का करेंगे तो 2 2 4, यहाँ पर बी की भी √6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा = a डॉट वी की वैल्यू 3 अपॉन इसकी वैल्यू √6 डॉट √6। तो रूट से करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा = 3/6 यानी 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।